पति ब्रह्मचारी। 20,000? ये इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? पिछले महीने तो 950 था, फिर इस महीने 20,000 कैसे आ गया? पक्का मीटर रीडिंग में कोई गड़बड़ है, वरना इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ सकता है? ताइमा, ताइमा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ओ महीने का खर्चा दिया है ना, उसी में से भरा जाता है। पर ताइमा, ये तो पैसे दिए हैं ना, गृहस्थी चलती है तो चला, नहीं तो हार मान। और मेरा समय मत खराब कर, मुझे अपने टिफिन का काम करना है। कहीं ढक्कन भी नहीं है इसके सारे। किससे बात करूं? मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर पता करना होगा कि इतना बिल कैसे जनरेट हो गया। बंटी, बंटी, तुम्हें पता है बिजली विभाग का ऑफिस कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बिल भरना है क्या? लाई भाभी, मैं भर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम बस मुझे रास्ता बताओ। अच्छा भाभी, मोहल्ले से बाहर दाई तरफ थोड़ा सा चलते ही ना सराफा मार्केट लगता है, बस वहाँ पोस्ट ऑफिस है। बस उससे मुड़ते ही बाई तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा। भाभी है तो पास में ही, लेकिन आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है बंटी, मुझे खुद जाकर ही उन लोगों से बात करनी होगी। एक सेकेंड। हाँ बता, क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ाई से भागने का नया बहाना मिल गया है आपको। चलिए जाइए, पढ़ाई कीजिए, बिल मैं भर दूंगा। अरे सूरज, पर मेरी बात सुनो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? कह रहा हूँ ना, जाइए पढ़ाई कीजिए, मैं भर दूंगा, जाइए। सूरज भैया, सूरज भैया, वो उस चंदू हलवाई की ना खबर लेनी पड़ेगी। उसने बिंदिया के पापा को सामान का बिल बढ़ा के भेजा है। एक काम कर, तो डंडा और हॉकी निकाल, इसकी चीटिंग अब भी निकालता हूँ मैं, चल जाऊँ। ओह नो, हलवाई के बिल में थोड़ी सी गड़बड़ी की बात पे हॉकी निकाल ली इसने। अगर बिजली के बिल में इतनी बड़ी गड़बड़ी देखेगा तो वहाँ के लोगों की तो हड्डी पसली तोड़े बिना नहीं मानेगा। अरे बंटी जल्दी आ। चलो भाई। सूरज भैया जल्दी चलो, वो चंदू एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला है, उससे पहले उसे घेरना है। रुको सूरज, अब क्या है? कहा ना, अब जाइए, बिल मैं भर दूंगा। बिल वापस करो मुझे। सुनाई नहीं दे रहा आपको? कह रहा हूँ ना, अब जाइए, बिल मैं भर दूंगा। मैंने कहा ना, मुझे बिल वापस करो। अरे हद है, आपको कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अरे मैं कह जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसे मैं पूरा करूंगी। थैंक यू बजरंगबली जी। मुझे जल्दी से बिजली विभाग जाना होगा, और उससे पहले ब्लूटूथ के लिए केक प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अरे भैया 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 भैया, जल्दी 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 जल्दी। एक बार खुशबू भाभी ने केक बनाकर बताया था। हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, आप इसमें हम मिक्स करेंगे पिसा हुआ शुगर। हाँ, पिसा हुआ हम इसलिए यूज करते हैं जिससे इजी रहता है बनाने में। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी, बहुत कम, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बटर, हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, जिससे हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो, थोड़ा सा मिल्क। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम का बोल और उसमें हम बटर स्प्रेड करेंगे। इसमें अपना बैटर डाल के अब हम इसमें डालेंगे चोको चिप्स, जिससे हमारा केक बहुत सुंदर लगे, हमारी ईशा की तरह। इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और प्रेशर कुकर में भी, और हमारा केक रेडी।
भाभी का सिखाया काम आ गया। ये केक टेस्टी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होगा। ओह नो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना होगा वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। वैसे भी कल सैटरडे है, 2 दिन ऑफिस बंद होगा। मोनिका भाभी मैंने कुकर में ब्लूटूथ के लिए केक बेक करने रखा है। आप 45 मिनट्स के बाद बंद कर देना ना प्लीज। अच्छा, लेकिन आप कहाँ चली छुई मुई जी? मोनिका भाभी मैं आके बताती हूँ। हाँ? क्या? हाँ भाभी, सूरज भैया खुद ईशा भाभी के आईएएस की फॉर्म और बुक्स लेकर आए हैं। काव्या, तुम्हें पता है ईशा हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी। ये तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरी ईशा का ये सपना पूरा कर दे। भाभी, आरव जी कहाँ हैं? नहीं मतलब उन्हें भी तो पता चले कि मेरे सूरज भैया इतने भी बुरे नहीं हैं। आरव बाहर गया है, आता ही होगा। तुम रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस रेडी करवाती हूँ। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये है तुम्हारा गुलाब मैंशन। वाओ। You know, आरव, ऐसा सेम एंटीक पीस मेरे पास भी है। ये स्पेन से लिया है ना, क्योंकि हमने भी वहीं से लिया था। ये आर्ट पीस हम अमेरिका से लाए थे। अरे यार, इन्होंने तो मेरा झूठ पकड़ लिया। ये लो, जूस पियो। थैंक यू। भाभी, आरव जी अब तक आए नहीं। मतलब अब तक तो आ ही जाना चाहिए था ना, कहाँ रह गए? अरे आता ही होगा। तुम्हें कहीं और जाना है क्या, जो तुम इतना इंतजार कर रही हो? या फिर आरव भैया यहाँ नहीं है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर बात तो सच है, आपको देखकर सारी बेचैनी मिट जाती है। ऐसे लगता है मानो मेरा दिन ही बन गया हो। अमेरिका से लाए थे ये। ओह हाय अंकल। हाय। वो एक्चुअली ना मैं पिछले वेकेशन स्पेन गई थी, तो मैंने वहाँ बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और मुझे लगा कि मैंने ये वहाँ से लिया है। एक्चुअली आई ट्रैवल अ लॉट। ओह। वैसे लास्ट टाइम स्पेन कब गई थी तुम? बस अभी कुछ 3 मंथ्स पहले। तो तुम वहाँ रॉयल पैलेस भी गई होगी। ऑफ कोर्स। वहाँ बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग होती है। जब मैं स्पेन गया था ना, तो मैंने वहाँ सेल्फी ली थी। आई नो तुमने भी ली होगी, तो मैं अपनी सेल्फी दिखाता हूँ, तुम भी अपनी सेल्फी दिखाओ। अरे क्या बेटा, मेहमान से सवाल जवाब ही करता रहेगा या कुछ चाय नाश्ते के लिए भी पूछेगा? हाँ? वैसे बेटा, तुम्हारी बातों और तौर तरीकों से तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी क्लास का पता चलता है। मैं आरव की जिंदगी में तुम जैसे ही दोस्त चाहता हूं। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। या काव्या, क्या बात है काव्या? खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? ईशा भाभी ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है। शीली, बात सुन के हम रियली हैप्पी।
अच्छा मेरे साथ नीचे चलो। नीचे क्यों? अरे चलो तो बताता हूँ। चलो। अरे पर अरे बताओ चलो। वो मेरी फ्रेंड है, उससे मिलवाना। अच्छा चलो। काव्या प्लीज 1 मिनट के लिए आना, आई नीड योर हेल्प। आई खुशबू भाभी। काव्या काव्या 1 मिनट। ये कहाँ गई? काव्या यहाँ काम करती है, गुलाब हवेली में। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। अर्जेंट कॉल आ गया है, सॉरी। अर्जेंट कॉल आया है, सॉरी तुम्हें बिना बोले जाना पड़ा। ओह इट्स ओके। हाँ अरब चलिए मिलते हैं। किससे मिलवाना था? अरे पर मेरे दोस्त को काम था तो उसे अर्जेंट जाना पड़ा। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। खुशबू भाभी को एक्चुअली कुछ काम था तो अंदर ही चलते हैं। ठीक। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।